दोस्तों हाल ही में 19 जून और 20 जून को व्लादिमीर पुतिन जाते हैं नॉर्थ कोरिया में और वियतनाम में। अब बहुत से लोग कह रहे थे कि भला ऐसी क्या बड़ी बात होगी कि चले भी गए तो इतनी कवरेज क्यों मिल रही है। सो दोस्तों कोई अगर ऐसा लीडर जिसको लगभग आधी दुनिया ने बॉयकॉट कर रखा हो तो उसके लिए कोई भी विजिट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। और उससे जुड़े जितने भी देश हैं, जिस एरिया में वो आ रहे हैं उससे जुड़े जितने भी देश हैं, उनके लिए भी बहुत चिंता का विषय बन जाता है। और क्योंकि जैसे ही वो नॉर्थ कोरिया से निकलते हैं उसके डायरेक्ट बाद ही साउथ कोरिया और अमेरिका युद्ध अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। The USS Theodore Roosevelt in South Korea, the nuclear-powered aircraft carrier, reaching port just. और फिर जैसे ही वो वियतनाम से होकर के निकलते हैं उसकी डायरेक्ट बाद यूएस से अपने लॉ मेकर्स वियतनाम भेज देता है। और उसी की डायरेक्ट बाद ही रशिया अपनी नेवी को, जिसमें 40 वॉरशिप्स थी, उसको सी ऑफ जापान में भेजता है और वहां पर खुद युद्ध अभ्यास करना शुरू कर देता है। तो क्या एशिया में कुछ बहुत ज्यादा बड़ा होने वाला है? आइए जानते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। जैसे ही नॉर्थ कोरिया में पहुंचते हैं, इनके इस विजिट को अमेरिका बहुत ही डाउन प्ले करने की कोशिश करता है कि देखो व्लादिमीर पुतिन कितने अकेले पड़ चुके हैं दुनिया में कि इनको अब नॉर्थ कोरिया का सहारा लेना पड़ रहा है, शर्म आनी चाहिए इनको। लेकिन दूसरी तरफ के लोग ये कहते हैं कि ये पुतिन का एक बहुत बड़ा लॉन्ग टर्म प्लान है जिसके तहत ये विजिट हुई है। थोड़ा सा इस विजिट पे हम गौर फरमाते हैं कि इसमें चला क्या, हुआ क्या। अब इस विजिट के अंदर पुतिन ने किम जोंग उन को ये वादा किया कि अगर कल को नॉर्थ कोरिया के ऊपर किसी भी तरह का कोई अटैक होता है कहीं से भी, तो रशिया उसमें पूरा डिफेंड करेगा उनको। क्योंकि किम जोंग उन ने पूरी तरह डिफेंड करने का वादा किया है रशिया को यूक्रेन में। रशिया को यूक्रेन के युद्ध में जिस भी तरह का कोई भी जरूरत होगी, जितनी हेल्प नॉर्थ कोरिया कर पाएगा। और रशिया को चाहिए बुलेट्स जो छोटे वेपन्स होते हैं वो रशिया को नॉर्थ कोरिया से चाहिए। उसके लिए नॉर्थ कोरिया ने पूरा रशिया को वादा किया कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और उसके बदले में, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लग रखे हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट ये कर नहीं सकते हैं, तो भूखमरी बहुत मची रहती है इनके देश में। नॉर्थ कोरिया ने फूड सप्लाईज मांगी है रशिया से और स्ट्रेटेजिक मिलिट्री टेक्नोलॉजी भी मांगी है। अब हो ये रखा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि अमेरिका ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत ज़्यादा सैंक्शंस लगा रखे हैं, तो किसी भी तरह की कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी कोई भी देश नॉर्थ कोरिया को ट्रांसफर नहीं कर सकता। लेकिन रशिया यहाँ पर ये वादा करता है कि हम कैसे भी करके आपको कोई भी मिलिट्री टेक्नोलॉजी देंगे जो आप हमारे से मांगोगे। अब यहाँ पर जो साउथ कोरिया है वो बहुत टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया एक दूसरे के जानी दुश्मन है। और ये दुश्मन है किस वजह से? चाइना की वजह से और अमेरिका की वजह से। असल में बात यहाँ पर यह है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो चाइना का पपेट है और साउथ कोरिया अमेरिका का पपेट है। चाइना से कुछ भी पूछे बिना नॉर्थ कोरिया यहाँ पे कुछ करता नहीं है और अमेरिका से पूछे बिना कुछ भी साउथ कोरिया यहाँ पर नहीं करता है। तो जैसे ही रशिया ने नॉर्थ कोरिया को हेल्प ऑफर करी, किसी भी तरह के अटैक से डिफेंड करने का ऑफर दिया रशिया ने नॉर्थ कोरिया को, ठीक उसी के बाद साउथ कोरिया की जो लीडरशिप है उन्होंने कहा कि हम भी अब यूक्रेन को सपोर्ट करेंगे अलग से। पहले क्या हो रहा था कि साउथ कोरिया अपनी जेब से निकाल करके $2.3 बिलियन यूक्रेन को दे रहा था। नॉन लीथल एड बोला था उन्होंने इसको। इसका मतलब होता है कि हम $2.3 बिलियन यूक्रेन को दे तो रहे हैं, लेकिन हथियार वगैरह के लिए नहीं दे रहे। उनका जो बर्बादी हुई है उनके देश में उसको ठीक करने के लिए दे रहे हैं। लेकिन अब साउथ कोरिया कह रहा है कि क्योंकि रशिया नॉर्थ कोरिया को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पे, तो इसलिए अब हम भी यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के बारे में सोच सकते हैं। जिसके रिप्लाई में व्लादिमीर पुतिन कहते हैं कि अगर कोई भी देश यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगा और स्पेशली अगर साउथ कोरियन रिजीम अगर यूक्रेन को मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, तो उनको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मतलब उनके अपने तरीके से जो भी वो करेंगे, उन्होंने ऐसा बोला। Поставок летального оружия в боевых действиях на Украину, то это было бы очень большой ошибкой. Надеюсь, что если это будет происходить, то тогда и мы тоже будем принимать соответствующие. ऐसे ही पुतिन की नॉर्थ कोरिया की विजिट खत्म होती है, उसके कुछ ही समय बाद साउथ कोरिया और अमेरिका मिलकर के यहाँ पर युद्ध अभ्यास करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि नॉर्थ कोरिया बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो चुका था रशिया के सपोर्ट की वजह से, इसलिए नॉर्थ कोरिया के कुछ सोल्जर्स साउथ कोरियन टेरिटरी में घुसने की कोशिश कर रहे थे। उनके कुछ सोल्जर्स घुस आए थे साउथ कोरिया की टेरिटरी में, जहाँ पर साउथ कोरिया की मिलिट्री को एक्शन लेना पड़ा था। और इसी के डर की वजह से अपनी ताकत दिखाने के लिए नॉर्थ कोरिया को और रशिया को अपनी ताकत दिखाने के लिए कोरिया के अंदर
अमेरिका और साउथ कोरिया युद्ध अभ्यास करना स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ से निकल के आते हैं वियतनाम में। नॉर्थ कोरिया से निकल के 19 जून को इनकी विजिट खत्म हुई थी नॉर्थ कोरिया से, और 20 जून को ये पहुंच जाते हैं वियतनाम। अब वियतनाम यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो देखो, चाइना को काउंटर करने के लिए वियतनाम साउथ एशिया में अमेरिका के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और जैसे उन्होंने साउथ कोरिया को अपना एलाई बना रखा है वैसे ही वो वियतनाम को भी बनाना चाहते हैं। और इसीलिए पिछले साल जो बाइडन खुद वियतनाम में आए थे। अब यहाँ पर दोस्तों, जो लोग रशिया की तरफ से बात करते हैं उनके द्वारा ये बहुत ही एक लॉन्ग टर्म प्लान बताया जा रहा है, रशिया के द्वारा चलाया गया, जिसके अंदर रशिया अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हटाने के लिए सारा उनका ध्यान एशिया में लगाना चाहते हैं। जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं एशिया के अंदर, साउथ कोरिया, जापान, वियतनाम, फिलीपींस, जितने भी ये अमेरिका के एलाइज हैं साउथ एशिया के अंदर, उनके अंदर डिस्टर्बेंस रशिया क्रिएट करना चाहता है ताकि अमेरिका का ध्यान यूक्रेन से हट करके इधर आ जाए। ध्यान तो दोस्तों वैसे किसी का कहीं जगह से हटता नहीं है, बेसिकली फोकस हट जाता है। अगर जितनी फंडिंग अमेरिका यूक्रेन को दे रहा है उससे फंडिंग हो सकता है आधी कर दे, या फिर पूरा फोकस वहां ना लगाए, उनके लिए अब ज्यादा इंपॉर्टेंट एशिया हो जाए, वो अपना पूरा फोर्स, पूरा पैसा मैं तब एशिया में लगाना शुरू कर दें। जब ये बोलते हैं कि ध्यान वहां से हटाने के लिए, यहाँ से ध्यान हटाने के लिए, तो किसी देश का ध्यान कहीं से नहीं हटता है। बेसिकली उनकी मेहनत, उनका पैसा, उनका फोकस वहां से हटाने के लिए बेसिकली। तो यूक्रेन को मदद तो अभी भी मिलती रहेगी, लेकिन उतनी नहीं मिलेगी जितना अब फोकस उनका साउथ एशिया में लगेगा। तो यहाँ पर एशिया में जितने भी अमेरिका के एलाइज हैं उनके अंदर थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट करके रशिया अमेरिका का फोकस यूक्रेन से हटाना चाहता है, और इसीलिए रशिया जापान के साथ अपना पुराना डिस्प्यूट भी खोने लग रहा है। यहाँ पर जापान और रशिया का एक कुरिल आइलैंड्स का बहुत पुराना डिस्प्यूट है। कुछ कुरिल आइलैंड्स हैं रशिया के साउथ पार्ट में और जापान के नॉर्थ पार्ट में, जिसको जापान क्लेम करता है कि वो उनके हैं, लेकिन रशिया ने उन पे कब्जा कर रखा है। और रशिया ने इस वक्त सी ऑफ जापान में अपनी 40 वॉरशिप्स भेज दी हैं युद्ध अभ्यास करने के लिए, और एक तरह से रशिया अपना बाहुबल दिखा रहा है जापान को कि आ जाओ मैदान में, हम डरते नहीं तुमसे। अब क्योंकि रशिया के लिए पूरा फोकस और उनका पूरा फ्यूचर भी एशिया के अंदर ही होने वाला है, क्योंकि वेस्ट से तो उनको कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं मिलने वाली। अगर रशिया को अपनी इकोनॉमी को ग्रो करना है तो वेस्ट से तो उनको कोई भी कुछ मिलने नहीं वाला है, यूरोप से और अमेरिका से। जो भी उनका फ्यूचर है उनका भी अब सिर्फ एशिया के अंदर ही है, क्योंकि इंडिया और चाइना एशिया के अंदर हैं जो मेजर एनर्जी लेते हैं रशिया से, ऑयल खरीद रहे हैं पिछले 2-3 सालों में जब से यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुई है। और वियतनाम सबसे बड़ा हथियार खरीद रहा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा रशिया से एशिया के अंदर, और नॉर्थ कोरिया के साथ उनकी अच्छी सी डील हो ही रही है। तो इसीलिए फ्यूचर सबको इस वक्त एशिया के अंदर दिख रहा है, और यूक्रेन हो सकता है थोड़ा बहुत यहाँ पर अकेला पड़ना स्टार्ट हो जाए। और क्योंकि दोस्तों इतने साल, 2.5 साल हो गए इस युद्ध को चलते हुए, यूरोप भी तो परेशान होएगा ना। वो कितना पैसा अपने लोगों पे लगाएंगे और कितना यूक्रेन को देंगे। अमेरिका में इस वक्त इलेक्शन आने वाले हैं, जो अगर डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी यहाँ पर जीतती है, वो तो कह रहे हैं कि हम 1 दिन के अंदर इस युद्ध को खत्म करवा देंगे, हमें आने दो तुम, और जितनी फंडिंग यूक्रेन को जा रही है हम सब रुकवा देंगे। तो यूक्रेन के लिए भी यहाँ पे चिंता का विषय हो सकता है। यहाँ बिल्कुल ही सबको एशिया में फ्यूचर दिख रहा है, लेकिन 2 साल पहले जो यूक्रेन को सब सपोर्ट कर रहे थे वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो दोस्तों आइए देखते हैं कि आगे यहाँ पर क्या होता है। कुछ भी अपडेट होगा मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद आई तो, इन्फॉर्मेटिव लगी तो, और लाइक और शेयर भी जरूर करना। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी या बाय बाय।